everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today going to discuss worksheet 34 subject science and class 10 and the topic is human eyes and the colorful world. ये लाइट के बाद आपका ये चैप्टर है तो हम पढ़ेंगे हमारी जो ह्यूमन आई है वो कैसा है, इसमें क्या कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं. तो यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ आई जस्ट कैन जूम. आपके एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे से मेंशन में है, ड्रॉड है. इसके अलग अलग पार्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो. इसको प्यूपिल कहते हैं. ये आपका आइरिस है. ये आपका दिस इज़ द कॉर्निया. दिस इज़ योर सिलिलरी मसल्स. दिस इज़ retina. This one is your vitreous humus. Liquids होते हैं ये सारे. ठीक है, तो let us discuss one by one each and everything. So first of all, it is one of the sensitive sense organ. ये हमारे human being living organism का बहुत ही sensitive part है. It acts like a camera. Second, the image of formed on the light sensitive screen is called रेटिना. जहाँ पर इमेज फॉर्म्ड होता है उस सेंसिटिव उस स्क्रीन जो हमारे आइस का होता है उसको हम कहते हैं रेटिना. थिन मेम्ब्रेन्स थ्रू विच लाइट एंटर्स, और वो थिन मेम्ब्रेन्स जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है आइस में, दैट इज़ नोन एज योर कॉर्निया. एंड द आईबॉल इज़ अ स्पेरिकल शेप. हमारा जो आईबॉल होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर. प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टलिन लेंस जो है हेल्प टू एडजस्ट आपके ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिस्टेंस ऑन रेटिना. अलग अलग डिस्टेंस पे आपके ऑब्जेक्ट होते हैं तो रेटिना में एडजस्ट करता है ताकि रेटिना पर उसका इमेज फॉर्म हो सके. द डार्क मसल स्ट्रक्चर जो होता है दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपल. हमारे आइज़ में जो डार्क मसल स्ट्रक्चर होता है जो प्यूपल के साइज़ को कंट्रोल करता है, दैट इज़ नोन एज आइरिस. दस द प्यूपल रेगुलेट्स जो है आपका रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर. इसका मतलब हमारा आँख में कितना लाइट ऑफ अमाउंट एंटर करना चाहिए वो रेगुलेट करता है. ठीक है. क्रिस्टलिन लेंस फॉर्म द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. जो क्रिस्टलिन लेंस होती है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करती है एंड और किस पर, रेटिना पर. ठीक है, हमारे रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है, ये ध्यान रखिएगा. एंड द रेटिना कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल. द लाइट सेंसिटिव सेल एंड द सिग्नल जो है ब्रेन पे जाता है किससे, विया ऑप्टिकल नर्व के थ्रू जाता है वाया. नाउ पावर एकोमेंडेशन क्या होता है. जो फोकल लेंथ होता है हमारे आइस का, जो आइस का फोकल लेंथ होता है वो क्रिस्टलिन लेंस कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज. हमारे जो आँख का लेंस होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है. तो द लेंस बिकम्स थिन. हमारी आँख का लेंस कम हो जाता है, थिन हो जाता है. मसल्स आर रिलैक्स व्हेन द मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं. दिस इंक्रीज द फोकल. इससे क्या होता है, आइस का फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है. जो लेंस आइस के अंदर लेंस है उसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज करने से क्या होता है, दिस हेल्प टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जिससे हम दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. सिमिलरली क्या होता है, व्हेन द आई बिटवीन द थिक, जब आई लेंस आपका थिक हो जाता है तो फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है और वी आर एबल टू सी द नियर बाय, और बहुत पास की चीज़ों को भी हम देख पाते हैं. ठीक है, तो ये इस तरह के एडजस्टमेंट को हम पावर ऑफ एकोमेंडेशन कहते हैं, जब हमारा आइज एडजस्ट कर लेता है दूर और पास की चीज़ों को ऑटोमेटिकली देखने के लिए. सो पावर ऑफ एकोमोडेशन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ पावर ऑफ एकोमेंडेशन. अब द मिनिमम डिस्टेंस, जो हमारी आँख जो है वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, कैन सीन क्लियरली, इज नोन एज अ लीस्ट डिस्टेंस. उसको लीस्ट डिस्टेंस कहते हैं और डिस्टेंस विजन्स कहते हैं. तो कितना होता है, दिस इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ आइज. ये नियर पॉइंट ऑफ आई भी कहलाता है. और फॉर अ यंग इंडिविजुअल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है. प्लीज़ रिमेंबर दिस, 25 सेंटीमीटर, जिसके सबसे पास की चीज़ होती है तक की चीज़ों को हम देख पाते हैं. एंड फारेस्ट तो अनलिमिटेड है. द फारेस्ट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, फार पॉइंट ऑफ द आई कहलाता है और ये इनफाइनाइट होता है एक नॉर्मल आई के लिए. और नॉर्मल आई कैन सी अबाउट द क्लियरली 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी तक के चीज़ों को देख सकते हैं. मिनिमम 25, मैक्सिमम इन्फिनिटी. राइट, नाउ हम पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म के थ्रू. डिस्पर्सन का लाइट का एक फिनोमिना होता है जिसको हम डिस्पर्सन कहते हैं. तो ये आप देख सकते हैं ग्लास स्लैब है आपका. इससे अगर लाइट रेस को, वाइट लाइट्स को पास किया जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, वो
हम वी विल कंसीडर व्हेन आर वाइट लाइट्स फॉल इन द प्रिज्म, किसी प्रिज्म के ऊपर वाइट लाइट्स अगर फॉल होता है तो स्प्लिट इनटू अ इंसिडेंट लाइट ऑफ अ बैंड, डिफरेंट कलर ऑफ बैंड में स्प्लिट हो जाता है, जो विबग्योर होता है, जिसको हम रेनबो कलर बोलते हैं। द सीक्वेंस ऑफ द कलर ऑब्जर्व, और जो कलर ऑब्जर्व किया गया है सीक्वेंस, उसको शॉर्टकट में विबग्योर कहा जाता है, जिसमें हर एक स्पेलिंग का, हर एक अल्फ़ाबेट का अपना एक फुल नेम है। वी आपका है वायलेट, वी इज़ योर वायलेट, आई इज़ योर यहाँ पे इंडिको, बी इज़ ब्लू, जी इज़ ग्रीन, वाई इज़ येलो, ओ इज़ ऑरेंज एंड लास्ट वन आर इज़ योर रेड। तो इनसे मिलके ये विबग्योर बना है। ठीक है, फाइन। ये यहाँ पे देखिए कलर्स मेंशन है, और इस बैंड को हम क्या बोलते हैं? द बैंड ऑफ द कलर स्पेक्ट्रम। ये जो कलर बैंड कहलाता है ये स्पेक्ट्रम होता है। सो दिस स्प्लिटिंग ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होता है इनटू अ कलर्स, इसको, इस पूरे फिनोमेना को हम डिस्पर्सन कहते हैं। फाइन। द स्प्लिटिंग ऑफ द ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ अ लाइट रेज डिफरेंट एंगल्स, वायलेट लाइट बेंड मोस्ट। अगर हम देखें तो वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा बेंड होता है, वेयर एज रेड लाइट बेंड्स लीस्ट। द फिनोमिना ऑफ रेनबो इज ऑल्सो ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ। बारिश के दिनों में जो हमें रेनबो दिखता है वो भी डिस्पर्जन, लाइट के फिनोमिना डिस्पर्जन से ही होता है, और उसमें प्रिज्म की जगह जो है वाटर के जो ड्रॉप्स होते हैं वो प्रिज्म का काम करते हैं। ठीक है। द बैंड ऑफ दी 7 कलर्स बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन लाइट इज नोन एज अ स्पेक्ट्रम। इनको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। फाइन। तो लेट अस डू द प्रैक्टिस क्वेश्चन। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1। इन अ ह्यूमन आई, आइज आपको फंक्शन लिखना है। किसके फंक्शन लिखना है? रेटिना का, कॉर्निया का, आइरिस का, रॉड्स एंड कोन्स का। तो लेट अस डिस्कस। रेटिना क्या है? आपको भी बताया था कि हमारे आइज़ के बैक में लोकेटेड होता है, और द आई एक्ट एज अ स्क्रीन ऑन विच द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उसका रियल और इन्वर्टेड इमेज, हमारे एक पर्दा चाहिए ना किसी चीज़ की इमेज के लिए, तो रेटिना वो काम करता है उसका। एंड वी सी फॉर्म्ड, इसी तरह हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इट हैज़ अ नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव। अब यहाँ पे हम यहाँ पे रॉड्स और कोन्स की बात कर रहे हैं। रॉड्स और कोन्स इसी क्वेश्चन इसी में अंदर है। तो रॉड्स और कोन्स क्या होते हैं? तो हमारी आँख जो है सेंसिटिव होता है, नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनको हम रॉड्स या कोन्स कहते हैं। तो रॉड्स और सेंसिटिव टू द डिम लाइट, जो जिनमें रॉड्स का क्या होता है वो डिम लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, और कोन्स आर सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट्स, और कोन्स जो है ब्राइट लाइट्स के प्रति सेंसिटिव होते हैं एंड डिटेक्ट कलर, और कलर को डिटेक्ट करते हैं। तो ये रोल होता है रॉड्स और कोन्स का। डिम लाइट के प्रति इसीलिए कहते हैं कि जो कॉर्क होता है, मुर्गा होता है, वो क्यों सुबह जल्दी बाग सूर्य का उदय, क्योंकि उसकी आइज़ में रॉड सेंसिटिव बहुत प्रोएक्टिव होता है, और जैसे ही हल्का सा भी लाइट पड़ता है सनरेज का, वो ही फील दैट कि सवेरा हो गया है, स्टार्टेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट्स एंड कॉन्स। उसके बाद रेटिना, रेटिना हमने अभी किया। एंड देन कॉर्निया। व्हाट इज़ दिस कॉर्निया? इट इज़ अ बल्जिंग आउट, हमारे आँख में जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। और वेयर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ, यहीं पर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। ठीक है। आइरिस क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेगुलेटिंग अमाउंट ऑफ लाइट। हमारे आँख में कितना अमाउंट ऑफ लाइट, बहुत, जब आप देखते हो बहुत तेज़ धूप की रोशनी होती है तो हमारी आइज़ ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ब्लिंक सिकुड़ जाती है। तो आइरिस का काम होता है कि वो लाइट ऑफ कितना एंटर करना है उसको वो रेगुलेट कर सके। चेंजिंग द साइज़, कैसे? अपनी पुतलियों को छोटा या बड़ा करके, प्यूपल्स की ड्यूरेक्शन डे और नाइट। ठीक है। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ ऑन, जो हमने अभी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिफाइन द पावर ऑफ एकोमेंडेशन। पावर ऑफ एकोमेंडेशन क्या है, और नियर पॉइंट ऑफ आइज और फार पॉइंट ऑफ आइज क्या होता है? अभी हमने यहाँ पे देखा पावर ऑफ एकोमेंडेशन क्या होता है। पावर ऑफ एकोमेंडेशन इज डिफाइंड बाय द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। ये आपका पावर ऑफ एकोमेंडेशन हो गया। और फार पॉइंट क्या होता है? आपका नियरेस्ट 25 सेंटीमीटर आपका नियरेस्ट पॉइंट है, और फारेस्ट पॉइंट इन्फिनिटी होता है। फाइन। तो ये नियरेस्ट पॉइंट आपका 25 सेंटीमीटर है, और फारेस्ट पॉइंट इज योर इन्फिनिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज स्पेक्ट्रम? ऑल्सो राइट द सीक्वेंस ऑफ कलर ऑन दिस। आपने अभी देखा स्पेक्ट्रम क्या है, द बैंड ऑफ दी 7 कलर्स। जब को लाइट रेज जो है यहाँ पे, जब लाइट रेज जो है when the sequence of the when light rays falls in the prism split into a band which is known as a spectrum। इस सीक्वेंस को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इस सीक्वेंस का नाम विबग्योर है। विबग्योर का अलग अलग नाम यहाँ से मेंशन कर देना। फाइन। लास्ट क्वेश्चन इज दैट विच इज़ द फिनोमिना ऑफ द लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो।
रेनबो के लिए लाइट का कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है? द फिनोमिना ऑफ रेनबो इज ऑल्सो ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो जो फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है रेनबो के लिए, दैट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। फाइन। So this was all about your today's worksheet. Hope you have understood. Keep watching, keep sharing. Thank you.